और कुछ लोग जो बयानबाजी करते हैं इसलिए ही करते हैं ताकि वो विवाद में बने रहें। कुछ लोगों का यही मानसिकता होता है कि हमारा वोट बैंक कहीं खराब ना हो, और इस तरह का टिक्का टिप्पणी करके ये साबित करते हैं कि अपने जो विवाद में घिरे रहेंगे तो वोटर कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट करता रहेगा। अब आप बताइए, इस देश में जब आज़ादी की बात हो रही थी और ना जाने कितने लोग स्वतंत्रता सेनानी में जान दिए हुए हैं, ना जाने कितने की महिलाओं की मांग की सिंदूर उजड़ गई, कितनी की हाथों की चूड़ियां फूट गई, कितने के घरों की दिया जो है वो बुझ गई, कितने का बेटा कितने का कोख का बालक उजड़ गया इस आंदोलन में, इस लड़ाई में, देश को आज़ादी कराने में। देश के लिए कितने लोगों ने अपना कुर्बानी दिया है। क्या उनकी कुर्बानी वैसे ही व्यर्थ चली गई? क्योंकि असली कुर्बानी तो इनको राम मंदिर बनने के बाद मिली है। तो ये सब अनर्गल बयानबाजी करके ये साबित करना चाहते हैं कि इन्हें बस अपना विवादित बयान दे करके विवादों में रहना चाहते हैं और विवादों में फंस करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इनको शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, पलायन से कोई लेना देना नहीं है। देश कैसे अर्थव्यवस्था पे ठीक रहेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, हमारा देश कैसे नंबर 1 पे आए, उसके लिए कोई बात नहीं करना। इनको बात अनर्गल बयानबाजी को लेकर के ही करना है। तो मैं एसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान है वो पूरा देश में वायरल हो चुका है और उनका कहना है कि जो आज़ादी 1947 में मिली वो असल में भारत को आज़ादी ठीक मायने में नहीं मिला। असल में आज़ादी अब मिली जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गया, उसका शिलान्यास हो गया, लोगों के बीच ये मैसेज जा चुका है कि राम मंदिर का जो मंदिर है वो खुल चुका है, तब जाकर के देश में असल आज़ादी मिली है। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका है और लगातार बिहार में जो भी आंदोलन होता है वो आवाज़ अपनी ये बुलंद करती हैं। प्रियंका, कैसे देख रहे मोहन भागवत के इस बयान को? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमें हमारी आज़ादी 1947 में मिली है जी। और कुछ लोग जो बयानबाजी करते हैं इसलिए ही करते हैं ताकि वो विवाद में बने रहें। कुछ लोगों का यही मानसिकता होता है कि हमारा वोट बैंक कहीं खराब ना हो, और इस तरह का टिक्का टिप्पणी करके ये साबित करते हैं कि अपने जो विवाद में घिरे रहेंगे तो वोटर कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट करता रहेगा। अब आप ही ले लीजिए, अयोध्या राम मंदिर बना, ठीक है, क्या राम मंदिर उन्होंने बनवाया? ये तो कोर्ट का फैसला है। ये तो अब अभी इनके पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं, आप ले लीजिए ना कंगना रनावत, उनको क्या पता, वो कहती हैं कि हमें हमारी आज़ादी 2014 के बाद मिली है। इनको राम मंदिर अयोध्या में जो बनी है उसके बाद बनी है, मिली है आज़ादी। तो पहले ये लोग खुद डिसाइड कर ले कि इनको आज़ादी कब मिली। हमें हमारी आज़ादी 1947 ईस्वी में मिली है, जिस दिन से हम स्वतंत्र हैं। अब इस लोकतांत्रिक देश में अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक रख रहे हैं और हम लोग आज़ादी की सालगिरह भी मना रहे हैं और प्रमुखता से अपनी चीज़ों को भी रख रहे हैं और फ्रीडम की तरह हम लोग रह रहे हैं इस देश में। अब आप बताइए, इस देश में जब आज़ादी की बात हो रही थी और ना जाने कितने लोग स्वतंत्रता सेनानी में जान दिए हुए हैं, ना जाने कितने की महिलाओं की मांग की सिंदूर उजड़ गई, कितनी की हाथों की चूड़ियां फूट गई, कितने के घरों की दिया जो है वो बुझ गई, कितने का बेटा कितने का कोख का बालक उजड़ गया इस आंदोलन में, इस लड़ाई में, देश को आज़ादी कराने में। देश के लिए कितने लोगों ने अपना कुर्बानी दिया है। क्या उनकी कुर्बानी वैसे ही व्यर्थ चली गई? क्योंकि असली कुर्बानी तो इनको राम मंदिर बनने के बाद मिली है। तो ये सब अनर्गल बयानबाजी करके ये साबित करना चाहते हैं कि इन्हें बस अपना विवादित बयान दे करके विवादों में रहना चाहते हैं और विवादों में फंस करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इनको शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, पलायन से कोई लेना देना नहीं है। देश कैसे अर्थव्यवस्था पे ठीक रहेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, हमारा देश कैसे नंबर 1 पे आए, उसके लिए कोई बात नहीं करना। इनको बात अनर्गल बयानबाजी को लेकर के ही करना है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी उन लोगों को
जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। इनकी पार्टी पहले खुद ये लोग डिसाइड कर लें कि इनको आज़ादी कब मिली है। कंगना रनावत को 2014 के बाद मिलती है, और मोहन भागवत जी को राम मंदिर जो अयोध्या में बना उसके बाद मिलती है। तो पहले ये लोग खुद डिसाइड कर ले, हमें हमारी आज़ादी 1947 में मिली है और हम आज़ाद देश के वासी हैं और प्रमुखता से अपनी बात को रखते हैं। और जितनों ने इस देश की स्वतंत्रता में अपनी जान गंवाई है, उनका जान ऐसे व्यर्थ नहीं गया है। जो प्राण निछावर की है वो व्यर्थ नहीं गया इस देश को आज़ाद कराने में। तो उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे ऐसे वीर सपूत हमारे देश के लिए अपनी प्राण को निछावर कर दिए हैं। तो ये सीधा मतलब विरोध कर रहा है ना ये मोहन भागवत बोल करके। देखिए जितनी संगठन बनी है, हाँ। वो संगठन अपने तरह से प्रतिक्रिया दे रही है। हाँ। क्योंकि इन लोगों का यही काम है, अपने जनता को भ्रमित करना, लोगों को भ्रमित में रखना, विवादित बयान दे करके विवादों में घिरे रहना, ताकि कुछ न कुछ चलता रहे, न्यूज में बने रहे, चर्चा में बने रहे। अच्छा एक बात बताइए, आज आप हमसे पूछ रहे हैं ना ये सवाल, अगर ये बात वो नहीं बोले रहते तो आज आप हमसे सवाल नहीं करते। तो यही सवाल तो हम उनसे कर रहे हैं कि बीजेपी के ही नेत्री कंगना रनावत कहती है कि 2014 के बाद हमें आजादी मिली। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि राम मंदिर अयोध्या में जो बना उसके बाद आजादी मिला। तो साहब पहले आप खुद अपने में डिसाइड कर लीजिए कि आपको आजादी कब मिली। एक्चुअल बात हम लोगों को आजादी 1947 के बाद मिली है। और इन लोगों की जो अनर्गल बयानबाजी है उस पर आप लोग भी फोकस मत कीजिए। ये लोग ऐसे ही बयान देकर के विवादों में रहने का एक कारण है और कुछ भी नहीं। अच्छा मतलब उतना जो तमाम महान लोग थे जो देश के लिए लड़े, तो उसको सीधा अपमान ना कर रहे हैं, तो उनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कितने ऐसे सपूत जो इस देश को आजाद कराने में अपनी जान को निछावर कर दिए। ना जाने कितने की मांगों की सिंदूर उजड़ गई, चूड़ियां हाथ की फूट गई, कितने के कोख का लाल जो है सो बिछड़ गया, कितनी माए ने अपने प्राण गंवा दिए, कितनी नारी सशक्तिकरण ने अपनी इस आजादी में अपना प्राण को गंवाए हैं। क्या उनकी प्राण ऐसा ही चला गया? अच्छा, हिंदू के नाम पे इस तरह से हिंदू के नाम पे लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं। अब तो देश आजादी को भी एक मान लिए है मुद्दा बना देते हैं और पॉलिटिक्स गिरी कर रहे हैं सब नेता। तो आखिर मोहन भागवत इस तरह का बयान क्यों दिए? क्या वजह रही? क्या प्रेशर से दिलाया गया है बयान? देखिए ये सवाल आपको मोहन भागवत जी से करना चाहिए कि इस तरह का बयान क्यों करते हैं, इस तरह का बयानबाजी क्यों करते हैं। हम लोग आजाद देश के वासी हैं, अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हैं, हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारी आजादी 1947 में मिली है। अब उनको आजादी कब मिली उनको अपने दादाजी से पूछना चाहिए था। किसको? मोहन भागवत जी को कि वो जो आज यहाँ खड़े हैं किस हालत में खड़े थे, उस वक्त उनके दादाजी कैसे लड़ाई लड़े होंगे, उनको अपने दादाजी से, अपने पूर्वज से पूछना चाहिए था। तब उनको पता चलता कि देश की आजादी में कितने लोगों ने कैसे कैसे प्राण गंवाए हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना किए हैं। तो इन सब बयानबाजियों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा देश, हमारे लोग, हमारी चीजें लोग जान रही हैं और हम लोग उस चीजों को अच्छे तरीके से मना भी रहे हैं। मोहन भागवत को माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल ऑन कैमरा उनको माफी मांगना चाहिए इस चीजों को लेकर के। अगर इस तरह का टीका टिप्पणी करते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे टीका टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए, ये शोभा नहीं देता है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि प्लीज इस तरह से चीजों को खराब मत कीजिए। हमें पता है हमारी आज़ादी हमें कैसे मिली है और हम गर्व करते हैं कि हम इस आज़ाद देश के वासी हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां हमारे भाई बहनों ने कितनी प्राण गंवा दिए हैं इस देश को आज़ाद कराने में। तो ये मोहन भागवत का जो मामला है, वो कई लोग जो है सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उनका कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उनको सजा भी मिलेगी। बिल्कुल मिलनी चाहिए उनको। इस पे मतलब बात विवाद होनी चाहिए, इस पे लोगों की प्रतिक्रिया आनी चाहिए कि क्योंकि जिसको जो मन आता है आ करके बोलने लगता है देश के बारे में। अब देश की आज़ादी पे भी इन लोगों को शक है कि कब मिली, तो अब ये लोग बताएंगे कि देश हमारे आज़ाद कब हुए हैं। तो ये अगर आज़ाद देश में नहीं थे तो फिर थे कहाँ भाई? हैं? तो मतलब अनर्गल बयानबाजी से
से कोई इतना इफेक्ट नहीं मोहन होना भागवत है। ठीक है ना? हाँ? उनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है, उनको भी बोलिए शिफ्ट करेंगे, दिल्ली एम्स में ही शिफ्ट करवाइए उनको, हाँ। कहीं बेड वेड दिलवाइए, हाँ। ताकि उनकी मानसिक संतुलन का चेकअप हो सके अच्छे से। उन्हें ये नहीं पता कि हम कहाँ करें और किस देश में करें। शुक्रिया प्रियंका। तो देखिए, साफ कहना है कि जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है वो गलत बयान दिया है, और देश हित का ये जो बयान है वो देश के खिलाफ है, क्योंकि भारत देश में इस तरह का बयान देना कानून के खिलाफ होता है, और आर्टिकल 13 का भी ये विरोध होता है। आर्टिकल 13 के माध्यम से वो जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि देश के खिलाफ देशद्रोह का बयान साबित हो सकता है इस तरह का अगर बयान दे रहे हैं। बहरहाल उनको जो जिनसे हम बात कर रहे थे, प्रियंका, इनका साफ कहना है कि वो उनकी मानसिकता उनकी खराब है, उनको दिल्ली एम्स में शिफ्ट करानी चाहिए। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया देने चाहिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।